everyone, welcome back to Jump to Beauty by Abha Arora. So today what we are going to do, we are going to make something very interesting. हम सबको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और अगर खुद बनाएं तो और भी ज़्यादा अच्छा है उसके बारे में। तो अगर आपको सबको याद हो, हम लोगों ने एक कैनवस बनाया था, होममेड कैनवस। अगर होममेड कैनवस आपको याद नहीं है तो आप लोग इधर ऑन माय यूट्यूब चैनल जो कि है जंप टू ब्यूटी बाय आभा अरोड़ा, आप उधर भी देख सकते हैं, यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, या आप मेरे पेज पर भी जाकर देख सकते हैं कि मैंने होममेड कैनवस कैसे बनाया था। मैंने होममेड कैनवस पर मैंने आपको अलग अलग तरीके से टेक्सचर भी बताए थे कि किस तरीके से टेक्सचर बनते हैं। तो ये वाला मैंने बिल्कुल आपके सामने ही बनाया था। आपको याद हो तो मैंने एक कार्डबोर्ड लिया था, उसके ऊपर मैंने बुकरम लगाया था। बुकरम मैंने आपको बताया था बहुत इजीली अवेलेबल होता है और आपको जहाँ पे टेलरिंग का मटेरियल मिलता है वहां पर आपको मिल जाएगा इजीली। और आई थिंक 20 रुपीज पर मीटर मिलता है। वेरी इजीली अवेलेबल एंड वेरी इनएक्सपेंसिव। हमने उसको कार्डबोर्ड के ऊपर हमने पेस्ट किया था। उसके बाद इस टेक्सचर के लिए हमने पीओपी और मार्बल पाउडर और टेल्कम पाउडर, कोई भी पाउडर के अंदर हमने फेविकॉल डालना है, उसे मिक्स किया। उसके अंदर हमने पानी नहीं मिलाया था बिल्कुल भी, और एक थिक पेस्ट लगाया था। हमने उसको पूरा स्प्रेड किया और इस टेक्सचर के लिए मैंने फोर्क लिया था और फोर्क से मैंने इस तरीके से टेक्सचर दिया था इसके ऊपर। तो आई होप अगर आपको याद नहीं है, वैसे तो मुझे पता है आप लोगों को याद होगा, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। सेकेंडली हमने क्या किया था, मेरे पिछले वीडियो में हम लोगों ने गणेश जी बनाए थे और हमने बहुत इजी टेक्निक से गणेश जी बनाए थे। अगर आप सबको याद हो तो हम लोगों ने ये वाले गणेश जी बनाए थे और ये मेरे बहुत अच्छे से नाइस एंड ड्राई हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा हार्ड हो चुके हैं, बहुत ही ज्यादा हार्ड है। तो हम इनको भी यूज करेंगे क्योंकि हम हमने बनाए हैं तो हम उनको यूज तो करेंगे। और मैं आपको बताऊंगी कि हम किस तरीके से बहुत सुंदर एक नेम प्लेट बनाएंगे अपने घर के लिए। आप सबको ये याद है मैंने क्ले भी बनाई थी आपके लिए, आपके साथ बनाई थी। मैंने 2 तरीके की क्लेज अभी तक बनाई है और पीछे मैंने बहुत तरीके की, आपको यूट्यूब पर आपको मेरी बहुत सारे तरीके की क्लेज मिल जाएंगी। एक मैंने बनाई थी कोल्ड पोर्सलिन क्ले, इसका भी आपको लिंक मिल जाएगा। और एक मैंने बनाई थी पेपर मैशी क्ले। तो ये 2 तरीके की क्लेज आज हम यूज करेंगे। ये जो गणेश जी बने हैं ये मैंने बनाए थे पेपर मैशी क्ले से, और अभी हम और जो चीजें यूज करेंगे जो उनको और थोड़ा डिटेल्ड वर्क चाहिए वो हम यूज करेंगे कोल्ड पोर्सलिन से, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम बेस बना के रखते हैं कि हमें बेस क्या बनाना है। और मैं आज आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज बनाना सिखाऊंगी। दीज आर सिलिकॉन मोल्ड्स। ये मैं आपको मेरी कल लाइव क्लास है मेरी, और उसके लिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं देन यू कैन ज्वाइन माय व्हाट्सएप ग्रुप। इसकी मेरी कल क्लास है और ये मेरे पास एक रेजन एम्बेलिशमेंट है, इसके साथ मैंने ये मोल्ड बनाया है और आप ये देख सकते हैं। उसके बाद मैंने खूब सारे इससे फ्लावर्स निकाले हैं। तो और ये किसी भी क्ले के साथ बहुत सुंदर, ये मैं इनको रेप्लिकेट कर सकती हूँ और मैं अपने कहीं पर भी किसी भी अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकती हूँ। तो आज हम इनको भी यूज करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले हमें चाहिए बेस। तो बेस के लिए ये है मेरा नेम प्लेट वाला जो मेरा कैनवस था। उस कैनवस के ऊपर सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ, मैं बेस दे रही हूँ। बेस के लिए मैंने यहाँ पर लिया ब्राउन कलर, बर्न सिएना, आई थिंक इट इज बर्न सिएना। दिस इज बर्न सिएना। बर्न सिएना लिया और पूरे बेस पर
मैं इसको कलर कर दूंगी। ये मैं पहले इसलिए कर रही हूँ क्योंकि पहले कुछ भी लगाने से पहले कलरिंग करना बहुत इजी हो जाता है। बाद में जब हम बहुत इसके ऊपर काम कर देंगे, एक्चुअली मैंने इसके ऊपर अभी मैंने बेस दिया था एक वाइट कलर के एक्रेलिक का, तो आप देख सकते हैं अभी ये सूखा नहीं है, तो नीचे वो वाइट कलर का भी थोड़ा थोड़ा इफेक्ट आ रहा है। गाइज इफ यू आर देयर प्लीज शेयर द वीडियो। बहुत इजीली सब अपने घर पर अपनी नेम प्लेट बना सकते हैं। सो and thank you so very much. Today I am at 2000 plus followers within a very short period of 3 to 4 months. So thank you so very much everyone for motivating me, and you can follow me on my Instagram also. यहाँ पर ये इस तरीके से हम इसको कलर कर लेंगे। व्हाइट बेस देने से क्या हुआ था कि अब मेरा कलर बहुत अच्छे से स्मूथली चल रहा है। आप देख रहे बहुत अच्छे से ना स्प्रेड हो रहा है। और बहुत अच्छी सी एक यहाँ पर आप वो भी देख सकते हैं कि कहीं पर डार्क कहीं पर लाइट, तो कहीं ना कहीं शेडिंग भी लग रही है यहाँ पर। लेकिन ये हमारा फाइनल कलर नहीं है, ये अभी हमने सिर्फ बेस करके रेडी करके रखेंगे हम लोग, सो दैट बाद में जब हम इसके ऊपर काम करें तो वो इजीली हमारे से स्प्रेड हो सके। ठीक है, ओके, सो हियर वी आर डन। कहीं पर भी देखिए व्हाइट ना रह जाए। ओके, इट इज डन नाउ। फटाफट हम कलर बंद कर देंगे और इसको हम अभी साइड पे रखते हैं। एंड लेट मी क्लियर माय ऑल्सो। थोड़ा सा वेट क्लॉथ के साथ इस एरिया को भी क्लीन करना बहुत जरूरी है। और आप देख सकते हो इनफैक्ट मेरा जो ये डस्टिंग क्लॉथ है ये भी मेरा एक जंक ही है। दिस इज ऑल्सो माई जंक एंड आई डोंट यूज I don't waste things. मेरे पास जितना खराब चीजें होती हैं I use that. So it helps. Okay, ये कलर तो लग ही गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखा रही हूँ। These are my cold porcelain flowers. ये देखिए, These are my flowers. और ये सारे के सारे आपको एक जैसे लगेंगे। ये क्यों है एक जैसे? क्योंकि मैंने इनके लिए मोल्ड्स यूज करे हैं। एंड इवन दीज मोल्ड्स आर माय होममेड मोल्ड्स। ये जो मोल्ड्स हैं मेरे, ये भी मैंने घर पर ही बनाए हैं। इसकी मेरी कल क्लास है। इफ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन ज्वाइन दैट। तो हम ये वाले फ्लावर्स यूज करेंगे। इसके लिए ये फ्लावर्स हमने बनाए कैसे हैं आई विल शो यू। दिस इज माय कोल्ड पोर्सलेन और इसको मैं बहुत अच्छे से मैं एक पॉली बैग के अंदर एयर टाइट में इसको बंद करके रखती हूँ सो दैट ये ड्राई नहीं हो जाए। बाय एज द नेम सजेस्ट इट्स एयर ड्राई क्ले। तो जैसे ही इसको एयर मिलेगी ये ड्राई हो जाएगा। तो बहुत थोड़ी सी क्ले है ये और इसमें मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने सुंदर फ्लावर्स बन जाएंगे एंड यू कैन रेप्लिकेट देम। ठीक है, ये लगाया एंड बहुत इजीली मेरा एक और फ्लावर आ गया। कैन यू सी? सेम फ्लावर्स। मेरे को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है यहाँ पर। एंड मैं और ये मेरे को जो मोल्ड है ये मेरे को 10 रुपीज का भी नहीं पड़ा है। आई थिंक 5 रुपीज में मेरा ये बन चुका है और इससे मैं इतने सारे प्रोजेक्ट्स बनाती हूँ मैं। Look, I can replicate as many flowers as I want. So this is one-time investment for me of 5 rupees only. And see, I can make flowers again and again.
कैन यू सी दैट? इसी तरीके से इसमें मेरा अलग तरीके का फ्लावर बनेगा, इधर अलग और इधर बहुत छोटे छोटे से फ्लावर्स बनेंगे. सो दीज आर माई स्मॉल मोल्ड्स, माई होम मेड मोल्ड्स. और एक और दिखाती हूँ. ये मेरा बहुत बड़ा वाला फ्लावर है, इसके लिए मैं आपको क्ले लेकर दिखाती हूँ आपको. क्ले लिया, थोड़ी ज्यादा ही है, कोई बात नहीं. आई शो यू. इसको ऐसे अंदर अच्छे से प्रेस किया एंड दिस इज द ओरिजिनल पीस and these are my replicates. Okay. And बहुत gently मैं इसको निकालूंगी, थोड़ा सा इसको, क्योंकि क्ले जो है मेरी होममेड क्ले है तो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाती है. And voila, I have beautiful rose flowers with me and I can use them again and again using my simple silicone mold. Okay, so let's get started. अभी नेम प्लेट किस तरीके से बनानी है उस पर काम करते हैं. So I'll keep them here. इसको हम ड्राई होने के लिए यहाँ पे ही छोड़ देते हैं, इसको हम बाद में यूज कर लेंगे. और देखो यहाँ पे कितने सुंदर सुंदर ये फ्लावर्स बन जाते हैं. तो इनको भी हम यहाँ पे ड्राई होने के लिए रख देते हैं. एंड दिस इज द ओरिजिनल वन, आई कीप इट हियर. ठीक है. सो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हमने ये लिया, ऑल्दो अभी ये ड्राई नहीं हुआ है बट स्टिल हमें काम तो स्टार्ट करना ही है. So I need my Fevicol. Okay, I take the Fevicol and my clay. हमने जो और ये जो हमारे बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं, एक काम करते हैं, हम इनको पहले कॉर्नर पे पेस्ट करना स्टार्ट करते हैं. ठीक है. लेट्स, अभी देखो सूखा नहीं है, अभी ड्राई नहीं हुआ है कलर, कोई बात नहीं. एंड लेट्स प्लेस देम रैंडमली. यूं लगाया, कुछ ऐसे ही लगा देते हैं, कुछ ओवरलैप भी कर देंगे. ठीक है. ये वाला भी मेरा मोल्ड से ही बना हुआ है, कोई मैंने इसके ऊपर ऐसे लगा दिया. ठीक है. थोड़ी फेविकॉल और लेते हैं. मैंने कुछ लीव्स भी बना के रखी हुई हैं, सो आई पुट देम आल्सो हियर. अब देखो यहाँ पर मेरे को क्या फायदा था कि मैंने नीचे बेस करके रखा है ना, तो मेरे को जब मैं इनको कलर करूंगी तो मुझे बेस की टेंशन नहीं होगी कि मेरा बेस कैसे कलर होगा. That won't be a very big problem for me. And here you can see. Guys, please share the video if you are there. ठीक है. और ये बहुत सुंदर 3D बनेगा ये. बस हमें थोड़ा सा जेनरसली हमको इसको लगाना है. देखो मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैंने ओवरलैप कर दिया तो ये और ज्यादा सुंदर लगेगा. और जो मैंने वो छोटा सा बनाया था ना फ्लावर, ये वाला जो छोटा सा ये यहाँ पर है, ये वाला है, ये छोटू सा फ्लावर है ये वाला. तो इसको मैंने यहाँ पे सेंटर में लगा दिया, ये यहाँ तक हो गया. ओके, आई थिंक एक छोटू और लगा सकते हैं हम यहाँ पर. आपके पास जब भी फ्री टाइम हो ना, आप इनको बना के रख सकते हैं. एंड जब भी आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो उसके अंदर आपका ये फ्लावर्स यूज हो जाते हैं.
मेरे पास तो बहुत सारे फ्लावर्स एंड लीव्स में बना कर रखती हूँ और जहां पर दिल करता है फिर मैं उनको लगा देती हूँ. सो नाउ one corner is done. Let's move to the other side. मैं आप सबके कमेंट्स बाद में पढ़ूंगी बिकॉज राइट नाउ आई डोंट हैव एक्सेस कि किस तरीके से जो कैमरा सेटिंग्स हैं वो इस तरीके की नहीं है कि मैं आप लोगों का मैसेजेस पढ़ सकूं. बट येस, आई डेफिनेटली ट्राई टू सेंड टू रिप्लाई एवरीवन. So if you are here, please let me know you are here. Share the video and please keep on motivating me. ये सारे के सारे मेरे मोल्ड से मैंने छोटे छोटे ये जो फ्लावर्स बनाए हैं उनको मैं यूज कर रही हूँ. आप देख लो, छोटे छोटे से बहुत प्रिटी लगते हैं ये. एक बार बन जाए तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने और क्या क्या बना रखा है. आप मेरे पेज पर देख सकते हैं. देयर इज वन ब्लू कलर बॉटल दैट ऑल्सो आई हैव डन विद दीज काइंड ऑफ मोल्ड्स. एंड देयर इज वन पिंक, देयर इज अ पेयर ऑफ बॉटल्स, पिंक कलर वंस, वो भी मैंने इसी तरीके से बनाए हैं. सो यू कैन सी कि कितना इजी हो जाता है मोल्ड्स के साथ फ्लावर्स बना के रखने में. हाँ, एक वन टाइम मेहनत तो होती है, लेकिन जब आप एक बारी में आप बना लेते हैं फ्लावर्स तो उसके बाद थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बस अब तो सिर्फ प्लेसमेंट ही रह गया है. प्लीज एक्सक्यूज माई वे ऑफ पुटिंग this Fevicol and all. I love messing with Fevicol and colors. मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरा हैंड मेसी होता है. I feel like मैंने कुछ बनाया है. Okay, here one leaf is done and one more I can do here. ये यहाँ तक हो गया. अब हमने जो गणेश जी बनाए थे, अब हम गणेश जी को असेंबल करते हैं. ठीक है, लेकिन उसके लिए मुझे पहले देखना पड़ेगा कि कहाँ पर क्या आ रहा है. इस तरीके से था कुछ, अगर आपको याद हो तो. हम लोगों ने ऐसे ही बनाया था, है ना. थे. ये मेरा थोड़ा छोटा है. आप अपने एरिया के अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं कि आपको कितना बड़ा ये लेना है. ठीक है, अभी मैं पहले प्लेसमेंट करूंगी, उसके बाद मैं पेस्ट करूंगी. ऐसे था डन. इस तरीके से अब मैं इसको भी फेविकॉल से मैं पेस्ट कर लेती हूँ. मुझे थोड़ी प्लेसमेंट सही नहीं लग रही है तो मैं थोड़ा सा चेंज करूंगी प्लेसमेंट को. इस तरीके से. ठीक है, सो I'll start with the pasting work. Okay, this I have done like this. Okay, थोड़ा और पेस्ट करेंगे. Then the center one. और आप देख रहे हो कितना सॉलिड हो गया है ये सिर्फ वही ट्रेडिशनल पेपर मैशी वाली हमारी क्ले है.
और मैंने बिल्कुल आपके सामने बताया था ये कितने इजीली मैंने बनाया था ये। आई थिंक नॉट इवन 10 मिनट्स, मुझे 10 मिनट्स भी नहीं लगे थे ये बनाने में। Guys, I'm doing this so that आप सारे कुछ ना कुछ बनाएं, एंड जब आप बनाते हैं तो यू कैन शेयर इट ऑन माई फेसबुक ग्रुप दैट इज जंक टू ब्यूटी ओनली। मेरा एक पेज है जंक टू ब्यूटी, और एक मेरा ग्रुप है जहां पर अगर आप लोग कुछ भी बनाते हैं क्रिएटिव आइडियाज, तो वो आप वहां पर शेयर करिए, बिकॉज बहुत अच्छा लगता है जब हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं आइडियाज। तो वे हमको भी मोटिवेट करेगा और आपको भी करेगा। अभी सिर्फ अब हमारा असेंबलिंग पार्ट रह गया है। थोड़ा जेनरसली अप्लाई करना फेविकॉल, क्योंकि बाद में हमको इसको हैंग करना है, तो ऐसा ना हो कि किसी दिन निकल कर बाहर आ जाए। और मैंने आपको बोला ही था कि मेरे को दोबारा इसको एक बार कलर करना पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने बहुत अच्छे से कलर नहीं किया था। आप देख रहे हैं कहीं पर फेविकॉल लग रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, तो आई एम लीस्ट बॉदर्ड बिकॉज अभी मुझे दोबारा कलर करना है। ठीक है, ओके। सो नाउ दिस पार्ट इज डन। अभी इसको अगर मुझे थोड़ा और भारी करना है इस वर्क को, तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन टेक मोर क्ले। यहाँ पर मैं क्ले लेती हूँ थोड़ी सी, और इस बार मैं पेपर मैशी क्ले ले रही हूँ। ठीक है, दोनों सभी क्लेज का अलग अलग रोल है। जो पेपर मैशी है वो बहुत स्टर्डी रहता है। ठीक है, अगर मेरे को कोई बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं करनी है तो आई विल टेक पेपर मैशी। ठीक है, मैंने इस तरीके से लिया, एंड देन आई टेक अ कटर, इस तरीके से लिया। ठीक है, और एक बहुत और इजी तरीका आपको एक और बताती हूँ। हमको होता है कि हमारी जो बॉल्स हैं वो सारी की सारी हमारे एक उसमें नहीं आती हैं, एक जैसी नहीं आती हैं। सो फॉर दैट व्हाट वी कैन डू, वी कैन टेक अ स्केल। ठीक है, स्केल लिया, ऐसे रखा अपनी कॉइल को, एंड देन कट देम एट द इक्वल इंटरवल। तो मैं यहाँ पर 1 सेंटीमीटर की मैं बॉल्स यहाँ पर कट कर रही हूँ। आप देख रहे हो इस तरीके से क्या होगा। मैं अभी आपको एंड रिजल्ट बताती हूँ कि एंड रिजल्ट क्या होगा इसका। और ये जो है मेरा एक्स्ट्रा, ये मैं वापस रखूंगी। इसका एंड रिजल्ट ये निकलेगा कि मेरी सारी जो ये बॉल्स हैं, ये सारी की सारी बॉल्स मेरी एक ही साइज की निकलेंगी। प्लीज इग्नोर माय हैंड, बहुत डर्टी हो गए हैं। अभी इनको मैं पहले अलग कर लेती हूँ। So these are my equal parts of clay, and now this is going to make equal balls. ठीक है, and flatten it, round and flatten it, round and flatten it, round and flatten, round एंड फ्लैटन। आप देख रहे हो यहाँ पे सारी बॉल्स सेम साइज की बन रही हैं, ऑलमोस्ट सेम। और क्योंकि मैं बार बार बोलती हूँ कि हैंड वर्क इज ऑलवेजली इम्परफेक्टली परफेक्ट, यू विल जस्ट लव द आउटकम एंड यू कैन गिव टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो। एंड अभी गणेश चतुर्थी आ रही है,
तो आप उस पर आप अपने फ्रेंड्स को दे सकते हैं। और अभी तक मैंने इसमें कोई भी सामान ऐसा नहीं है जो मैंने मार्केट से खरीदा हो। नो MDF बोर्ड रिक्वायर्ड, नो प्लाई रिक्वायर्ड, नथिंग। ये जो कार्डबोर्ड है ये मेरे को अमेजोन का जो वॉक कार्टन्स आते हैं जो उसमें आते हैं उससे मैंने यूज किया है। क्ले हमारी घर की है, बट यस आई हैव यूज कलर्स फ्रॉम आउटसाइड एंड फेविकॉल फ्रॉम आउटसाइड। वो नहीं मैं बना सकती थी, बट रेस्ट मैंने बहुत ट्राई किया है कि हम घर पे रखे हुए सामान से क्या क्या बना सकते हैं। ठीक है, सो आई हैव गॉट बॉल्स हियर। और ये देखो कोई इसके अंदर क्रैक नहीं आता है, कुछ नहीं आता है। आई एम जस्ट सिंपली इन लव विद दिस क्ले। एक्चुअली मेरा एसी चल रहा है तो उसकी वजह से ये थोड़ी जल्दी ड्राई हो रही है। प्रेफरेबली डोंट वर्क अंडर फैन और यू नो फैन एंड एसी। अरे मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पर इसको ऐसे प्लेस करूंगी इन बॉटल इन बॉल्स को। प्रेस, प्लेस एंड प्रेस, प्लेस एंड प्रेस, ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, हियर ऑल्सो place and press, place and press, place and press, place, press, place and press, place and press. Sorry, I got a call in between. Okay. Okay, this way. अभी we can stop here also कि अगर सिर्फ इतना ही बॉल्स लगानी है तो इतना भी कर सकते हैं, बट अब मेरे पास बन गई हैं तो मैं थोड़ा सा इसको और आगे एक्सटेंड कर दूंगी। ये थोड़ा यहाँ लगाया है तो थोड़ी सी यहाँ पर, जस्ट टू गिव द सिमेट्री। इस तरीके से हम लगा रहे हैं। आई होप यहाँ तक अच्छा लग रहा है और सबको समझ आ रहा है। ओके, तो एक यहाँ पर लगा दिया, here and there. Okay, now I can leave it like this also, or what I can do, I have this clay tool with me, so what I do, मैं इसके बीच में एक होल कर दूंगी। ये सिर्फ एक एडेड है, अगर आपको ये नहीं करना है तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, एंड ये वाला जो पार्ट है ये हम, अगर हम आपके पास ये टूल नहीं है, देन व्हाट यू कैन डू, you can take pen or back of the brush also, उससे भी यही आएगा। see, it will be same thing. And now let it dry. यहाँ तक हो गया, यहाँ तक is clear with everyone. Okay, so what I do, I'll show you. यहाँ तक इसको हमने ऐसे कर लिया। ठीक है, अब सेकेंडली अब आपका क्या मूड है कि अब आपको इसको एक टेक्सचर इस तरीके से देना है, एंड यू कैन राइट द नेम हियर। आप क्ले के साथ ही आप यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज आभा अरोड़ा, सो आई कैन राइट अरोड़ाज हियर with the help of my cold porcelain here.
मैं आपको बार बार 2 क्लेज में मैं बार बार आपको चेंज बताऊंगी कि कहाँ पर हम लोग कोल्ड पोर्सलेन यूज करेंगे और कहाँ पर हम पेपर मैशी यूज करेंगे। कोल्ड पोर्सलेन हम वहां यूज करेंगे जहाँ पे हमें डिटेल वर्क चाहिए। तो जैसे अब मेरे को यहाँ पर अरोड़ाज लिखना है तो वो मैं कोल्ड पोर्सलेन से करूंगी, क्योंकि वो मेरा डिटेल, मुझे थोड़ा सा फाइन वर्क चाहिए। और अभी मेरा मन है कि मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल दूं मैं पेपर मैशी का, और फिर मैं उसके ऊपर कुछ लिखूंगी। ठीक है, सो व्हाट आई विल डू अगेन, आई विल शो यू व्हाट आई एम गोइंग टू डू। आई टेक पेपर मैशी क्ले, ठीक है। आपको याद है ना, मैंने अपने रोलिंग पिन एंड बेस पर मैंने क्लिंग फिल्म लगाया था। क्लिंग फिल्म लगाने से क्या होता है, क्लिंग फिल्म लगाने से ये स्टिक नहीं करता है और बहुत इजीली मैं रोल कर पाती हूँ। इट्स नॉट ड्राई येट। यहां तक किया, ठीक है, 1 मिनट कर लिया इस तरीके से। एंड नाउ आई टेक a scale like this and a rectangle is ready। ठीक है, थोड़ा इस तरीके से लिया। मैं क्ले को साथ में मैं वापस रखती हूँ, क्योंकि ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगी और जैसे ये ड्राई हो गई तो मेरे को फिर इसको मोल्ड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, एंड साइड्स आर डन दिस वे। ठीक है, देन सेकेंडली मैंने आपको एक और बात बताई थी कि जो साइड्स है उनको स्मूथ करना बहुत जरूरी है। सो लेट मी जस्ट चेक कि इज इट फाइन। Yes, it is fine with me. Or I can roll it a little bit. थोड़ा सा रोल और कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर दिया मैंने इसको। ठीक है, और बस हल्का सा इसको करना पड़ेगा like this। और देखो स्केल भी सबके पास घर पर होता है, उसके लिए भी मुझे आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग इज अवेलेबल एट होम, सिर्फ इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन यू नीड। दिस इज डन, माय रेक्टेंगल इज रेडी। अब मैं इसको एजेस को स्मूथ करूंगी लाइक दिस, एंड नाउ आई विल अप्लाई फेविकॉल ओवर हियर। अच्छा, थोड़ा सा फेविकॉल इसलिए भी ज्यादा लगाना पड़ेगा बिकॉज नीचे टेक्सचर है। टेक्सचर की वजह से पूरा का पूरा तो वो कांटेक्ट में आता नहीं है, तो जब आप फेविकॉल ज्यादा लगाएंगे तभी ये स्टिक करेगा। ओके, यहाँ तक हो गया। एंड नाउ आई विल प्लेस इट लाइक दिस। ये सीधा लगा है, ये सीधा नहीं है, जस्ट सेक, सीधा नहीं लग रहा है। अच्छा, ये छोटी छोटी चीजें देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बाद में जब ये बन जाती है ना फिर ये ठीक नहीं हो पाती और फिर ये बहुत बुरी लगती है। अच्छा देखो, अब ये क्योंकि सीधा नहीं है, इसका भी मैं आपको बताऊंगी कि इसके लिए क्या कर सकते हैं। बट फॉर टुडे आई नीड टू स्टॉप इट हियर ओनली, क्योंकि मेरा बेस रेडी है। कल मैं आपको बताऊंगी कि इसके ऊपर कल नहीं मैं आ पाऊंगी, क्योंकि कल तो मेरी लाइव क्लास है फॉर सिलिकॉन। सो चलो, मैं जब भी आती हूँ तो आई लेट यू नो हाउ टू कंप्लीट इट। ओके ओके, सो बेस ऑफ द नेम प्लेट इज रेडी एंड how we are going to do work on it, how we are going to write name on it, and that too हम किस तरीके से 3D वर्क करेंगे अभी इसके ऊपर। और I'll
tell you in my next class. So please like, share and subscribe to my YouTube channel, and please like, share my Facebook page. Thank you so very much. Bye bye. Take care.